कहानी। मैं अपने बड़े भाई के साथ प्रेम संबंध बनाना चाहती हूँ, लेकिन समस्या यह है कि हम दोनों हिंदू हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाई बहन का रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। इस रिश्ते में न केवल एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार छिपा होता है, बल्कि वह एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी होते हैं। हालांकि इस लड़की को अपने ही भाई से प्यार हो गया। सवाल: मैं एक अविवाहित महिला हूँ। मैं पिछले काफी समय से बहुत मुश्किल दौर गुजर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपने ही बड़े भाई से प्यार हो गया। दरअसल मेरी उम्र 19 साल है। मैं पिछले 3 सालों से अपने बड़े भाई के प्यार में हूँ, जो कि मुझसे 8 साल बड़ा है। वह 26 साल का है। वह इस बात को नहीं जानता कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ। मैं न केवल उसके साथ प्रेम संबंध बनाना चाहती हूँ, बल्कि शादी को लेकर भी मेरी योजना है। navbharattimes.com। मेरी कहानी। मैं अपने बड़े भाई के साथ प्रेम संबंध बनाना चाहती हूँ, लेकिन समस्या यह है कि हम दोनों हिंदू हैं। हालांकि समस्या यह है कि हम दोनों हिंदू हैं, जिसकी वजह से हम चाहकर भी साथ नहीं हो सकते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि अपने ही सगे भाई के लिए प्रेम संबंधी भावना रखना बहुत ही गलत है, लेकिन अपने दिल पर मेरा कोई जोर नहीं है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। मुंबई में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जंखाना जोशी कहती हैं कि आप वयस्क होने की तरफ बढ़ रही हैं, जहां शारीरिक कामुकता विकसित होना बहुत ही आम बात है। यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि इस दौरान अपने भाई बहन के प्रति आकर्षण का अनुभव करना सही नहीं है। एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने सगे भाई बहन के प्रति लगाव होना बहुत ही साधारण है। हालांकि इस भावना को प्यार का नाम देना गलत होगा। आप खुद भी इस बात को अच्छे से जानती हैं कि आपके धर्म में यह रिश्ता मान्य नहीं है। कुछ धर्म जहां परिवार के सदस्यों से ही विवाह करने की अनुमति दे देते हैं, तो कईयों में लंबी दूरी के बाद भी भाई बहन के साथ विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता है। सामने आने से चीजें खराब होगी। मैं समझती हूँ कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा जब यह बात आपके परिवार को पता चलेगी तो उन्हें कितना खराब लग सकता है। आपके भाई ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि वह आपके प्यार में है। यह फीलिंग्स पूरी तरह एक तरफा है, जिसका कोई मोल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप जिस उम्र में हैं, वहां अक्सर हम अपने भावी साथी को लेकर मन में एक टेम्पलेट बना लेते हैं, जिनके अनुभव के आधार पर ही हम अपनी प्राथमिकताओं, प्रतिभाओं और दृष्टिकोणों को आकार देते हैं। हालांकि मन में बनाए गए टेम्पलेट का मिलान करना गैर संबंधित जोड़ों के लिए होता है, लेकिन भाई बहनों के बीच यह एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। गर्भ में बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने भाई के साथ शादी करने की योजना भी बना रही हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यह रिश्ता परिवार द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भाई बहनों के बीच रक्त समूह समान होता है, जिसकी वजह से उनसे पैदा होने वाला बच्चा चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं होता है। ऐसी शादियों से जन्मे बच्चों में न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से असामान्य होने की संभावना अधिक होती है, बल्कि उन्हें परिवार का प्यार भी नहीं मिलता। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपने भाई से प्यार न करें, लेकिन उनके साथ प्रेम संबंधी विचार मन में लाना आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसका असर न केवल आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा, बल्कि इससे बाकी रिश्ते भी उथल-पुथल हो जाएंगे। मजेदार कहानी। अकल की दुकान। स्मृति आदित्य एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है।
उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिखकर दिया, जहां 2 आदमी लड़-झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना बेवकूफी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गंपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुटते हुए दिए 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सकते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।
ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।